समय शकुनी ने द्रौपदी से क्या कहा था। महाभारत का अनसुना रहस्य। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर चारों ओर शव बिखरे पड़े थे। कभी जिस हस्तिनापुर के राजकुमारों की वीरता की चर्चा होती थी, आज वही योद्धा मृत्यु की गोद में सो चुके थे। दुर्योधन के सबसे बड़े सहायक, कौरवों की चालों के निर्माता और पासों के महान खिलाड़ी शकुनी भी युद्ध भूमि में घायल पड़े थे। उनके शरीर से रक्त बह रहा था, आंखों की चमक फीकी पड़ चुकी थी। कहा जाता है कि जब मृत्यु उनके सामने खड़ी थी, तब उनके मन में एक ही नाम बार बार आ रहा था, द्रौपदी। वही द्रौपदी जिसका अपमान महाभारत के सबसे बड़े युद्ध का कारण बना। शकुनी ने धीरे से कहा, यदि संभव हो तो द्रौपदी को मरते मेरे पास बुलाया जाए। यही सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। जिस द्रौपदी का जीवन बर्बाद करने की योजना शकुनी ने बनाई थी, उसी को वह अंतिम समय में क्यों बुलाना चाहता था। जब यह संदेश द्रौपदी तक पहुंचा तो पहले तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति की कुटिलता के कारण मेरे जीवन में इतना दुख आया है, मैं उसके पास क्यों जाऊं। लेकिन फिर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कभी कभी शत्रु की अंतिम बात सुन लेना भी आवश्यक होता है। द्रौपदी युद्ध भूमि की ओर चली। जब वह शकुनी के सामने पहुंची तो शकुनी ने बड़ी कठिनाई से आंखें खोली। उन्होंने द्रौपदी को देखा और कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, पांचाली, आज मैं हार गया हूँ। द्रौपदी ने कठोर स्वर में कहा, जो अधर्म करता है उसकी हार निश्चित होती है। शकुनी हल्का सा मुस्कुराया, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन क्या तुम जानती हो कि मैं यह सब क्यों किया था। द्रौपदी ने कोई उत्तर नहीं दिया। शकुनी बोला, द्रौपदी, दुनिया मुझे खलनायक कहती है, लेकिन यह नहीं जानता कि मेरे हृदय में कितनी आग थी। फिर उसने अपने अतीत की कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे उसके परिवार ने अपमान सहा, कैसे उसके मन में कुरुवंश के प्रति प्रतिशोध की ज्वाला जली। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि एक दिन इस वंश को नष्ट कर दूंगा। द्रौपदी शांत खड़ी सुनती रही। शकुनी आगे बोला, मैंने दुर्योधन को मोहरा बनाया, उसकी ईर्ष्या को हवा दी, उसके क्रोध को बढ़ाया, लेकिन एक बात मैं कभी नहीं समझ पाया। द्रौपदी ने पूछा, कौन सी बात है। शकुनी बोला, इतने अपमान और दुख के बाद भी तुम्हारे भीतर धैर्य कैसे बच रहा है। द्रौपदी की आंखें गंभीर हो गई। उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि मेरा विश्वास भगवान पर था। जिसका सहारा भगवान हो, उसे संसार की कोई शक्ति पूरी तरह तोड़ नहीं सकती। शकुनी कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, यही मेरी सबसे बड़ी हार है। मैंने राजाओं को हराया, योद्धाओं को हराया, बुद्धिमानों को भी मात दी, लेकिन मैं एक स्त्री के विश्वास को नहीं तोड़ सका।
द्रौपदी ने पहली बार उसके चेहरे को ध्यान से देखा। अब वहाँ घमंड नहीं था, केवल पश्चाताप था। शकुनी बोला, जब तुम्हें सभा में अपमानित किया गया तब मुझे लगा था कि तुम्हारा आत्मबल टूट जाएगा, लेकिन उसी दिन मेरी हार शुरू हो गई थी, क्योंकि जिस स्त्री ने अपमान के बीच भी भगवान को नहीं छोड़ा, उसे कोई नहीं हरा सकता। युद्ध भूमि पर सन्नाटा छा गया। दूर कहीं शंख की ध्वनि सुनाई दे रही थी। शकुनी की सांसें धीमी होती जा रही थी। फिर उसने एक और बात कही, पांचाली, आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ। द्रौपदी ने पूछा, क्या? शकुनी बोला, महाभारत केवल अस्त्रों का युद्ध नहीं था, यह मनुष्य के भीतर चलने वाले लोभ और धर्म का युद्ध था। दुर्योधन का लोभ, दुशासन का अहंकार, कर्ण की दुविधा, भीष्म की प्रतिज्ञा और मेरा प्रतिशोध, इन सबने मिलकर इस महाविनाश को जन्म दिया। द्रौपदी ने धीरे से कहा, और इसका परिणाम? शकुनी ने आकाश की ओर देखा। परिणाम यही कि अधर्म चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, अंत में हारता ही है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। काश मैंने अपनी बुद्धि को प्रतिशोध में नहीं धर्म में लगाया होता, तो शायद आज इतिहास कुछ और होता। द्रौपदी के मन में भी अनेक भाव उठने लगे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि सामने खड़ा व्यक्ति केवल खलनायक नहीं, बल्कि अपनी गलतियों में फंसा हुआ एक दुखी मनुष्य भी था। शकुनी बोला, पांचाली, यदि संभव हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं चाहता हूँ कि मेरे अपराध इतने बड़े हैं कि क्षमा के योग्य नहीं है, लेकिन मृत्यु के द्वार पर खड़ा मनुष्य सत्य के अलावा कुछ नहीं कहता। द्रौपदी कुछ देर मौन रही, फिर उन्होंने कहा, क्षमा देना मेरा अधिकार नहीं, यह ईश्वर का अधिकार है, लेकिन मैं अपने हृदय से तुम्हारे प्रति घृणा छोड़ती हूँ। यह सुनते ही शकुनी की आंखों में शांति उतर आई। उसने अंतिम बार कहा, यही कारण है कि तुम महान हो पांचाली। जिस दिन मनुष्य बदला छोड़ देता है, उसी दिन वह भीतर से विजय हो जाता है। कहा जाता है कि इतना कहकर शकुनी ने अंतिम सांस ली। उसका शरीर शांत हो गया। युद्ध भूमि पर एक और अध्याय समाप्त हो चुका था। द्रौपदी कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, फिर उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया और लौट गई। उस दिन उन्हें एक गहरा सत्य समझ में आया, प्रतिशोध आग की तरह होता है। वह केवल शत्रु को नहीं जलाता, स्वयं को भी भस्म कर देता है। और यही शकुनी के जीवन का सबसे बड़ा संदेश था। जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी बदले
बदलने के लिए बिताई, उसने मरते समय स्वीकार किया कि धर्म और विश्वास की शक्ति किसी भी छल कपट से बड़ी होती है। मित्रों, यदि शकुनी जैसा बुद्धिमान व्यक्ति भी अपने क्रोध और प्रतिशोध के कारण विनाश को प्राप्त हो सकता है, तो हमें अपने जीवन में क्षमा, धैर्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जिसके साथ सत्य होता है। जय श्री कृष्ण, जय महाभारत। आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा करें। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है।